नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं भास्कर डिजिटल। और मेरे साथ इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी से युवा नेता आदित्य बंसल। आदित्य बंसल हमारे साथ हैं। इनके साथ मुलाकात का खास जो वजह है वो वजह ये है कि टोहाना विधानसभा, जहां जाखल भी एक क्षेत्र आता है, और जाखल को पिछले समय से उसकी समस्याओं को आवाज़ देने का काम किया आदित्य बंसल ने। और उनका ये कहना है कि इसी विषय को लेकर ये टोहाना का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और इसको लेकर इन्होंने ठोस दावेदारी आम आदमी पार्टी के हाईकमान तक रख दी है। वो सारी बातें क्या हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। आदित्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। आदित्य जी, एक बात बताइए, टोहाना विधानसभा है, टोहाना विधानसभा में आपने पिछले समय से कहना शुरू किया कि जाखल उपेक्षित है, और यहाँ से आप आवाज़ बन रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जाखल से भी विधायक होना चाहिए। क्या है सारा मामला? देखिए, जाखल तो अपेक्षित है ही है, मगर जितना हम टोहाना में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लोगों से हम मिल रहे हैं, तो पता लगता है टोहाना भी उतना ही अपेक्षित रहा है। चाहे वो कोई पार्टी का नेता रहा, चाहे वो कांग्रेस रही हो, ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे कांग्रेस रही है। तो आज तक आप ये लगा लीजिए कि जनता को हम, ठीक है, बीजेपी को भी दोष देंगे, जेजेपी को भी कहेंगे, क्योंकि विधायक थे, जनता ने चुना उन्हें इसलिए था, बदलाव के लिए चुना था। कि अगर पिछले विधायक ने, परमवीर जी ने, या जो भी हमारे निशान सिंह जी रहे, इन्होंने काम किया होता तो जनता बदलाव नहीं लाती, उन्हें दोबारा मौका देती। मगर आज भी आप ये लगा लीजिए, टोहाना की गलियों में पानी की समस्या वैसी की वैसी है, गंदगी का ढेर ज्यों का त्यों है, लाइटों का प्रबंध नहीं है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं हुआ है, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है। तो आखिरकार इन्होंने इतने सालों में किया क्या है कि आज तक आप 58 साल हरियाणा को बने हो गए, 78 साल आज़ादी को हो गए, आज तक हमारे लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप जाखल की बात कर लीजिए, टोहाना की बात कर लीजिए, दोनों एक बराबर हैं। जाखल के साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, टोहाना के साथ लगता है जब आप पुल से उतरते हैं। दोनों की आप सड़कें कंपेयर कीजिए, जाखल की टोहाना की, कहने कोई नेशनल हाईवेज़ हैं, बड़े बड़े खड्डे, सड़कें, मिट्टी, पूरा हाल। आप गांव में जाइए, गांव में गलियों पे कीचड़ की भरी हुई है हल्की सी बरसात में। क्या है ये विकास है? आप कॉलेज की बात कीजिए, आज हम आईजी कॉलेज जाके आए, बिल्डिंग उसकी टूटने वाली है, एक नई बिल्डिंग बना दी है। बिल्डिंग क्या है, वो उसमें खिड़कियां खोल के बच्चे बैठे हैं। यूथ से बात की, यूथ कह रहा है कि हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए क्लासरूम में जगह नहीं है, तो हमें ग्राउंड में बिठा के पढ़ाया जाता है। ये डिजिटल इंडिया है, ये पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया है। 2500 बच्चों की वहाँ पे स्ट्रेंथ है। कॉलेज आप हाल देखिए कि इकलौता कॉलेज, और उसके लिए भी सरकार आज तक कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाई यार। बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि हमें बदलो, इसको बदलो, इसको बड़ा कैंपस करो, तो क्यों बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं? लड़कियों के लिए आज तक हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए छोड़ो, जो कोविड है उसको नहीं सही कर पा रहे हैं, तो अकेले लड़कियों के लिए बनेगा कहाँ से? कहने को मेडिकल कॉलेज आ गया, 7 मंजिल हॉस्पिटल आ गया, कहाँ है वो? आपने देखा है कहीं पर बना हुआ? किसी ने इलाज करा लिया वहाँ पर? अगर आज कोई हॉस्पिटल में चला जाए, आयुष्मान कार्ड उससे पहले मांग रहे हैं, इलाज उसका फिर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जाखल जिसके लिए आपका नाम आजकल चर्चा में है, पार्टी हाईकमान पे भी आप बात रख रहे हैं, तो हम उसी के ऊपर एक बातचीत और करना चाहते हैं। कब ये बना, क्या इतिहास है इसका? क्या जाखल पहले भी टोहाना विधानसभा में था, बाद में बना, तो कुछ विकास हो पाया है, नहीं हो पाया? राजनीतिक आवाज़ कितनी उठ पाई यहाँ से? देखिए, जाखल कब बना का मतलब नहीं है। जाखल बहुत पुराना क्षेत्र है। पहले ये रतिया में कनेक्टेड था विधानसभा में, उसके बाद ये टोहाना में आया। मगर चाहे ये रतिया में रहा, चाहे टोहाना में रहा, इसकी उपेक्षा हर एक पार्टी ने की, हर एक सरकार ने की। हमारा काम सिर्फ वोटों के टाइम पे नहीं याद आता है कि जाखल कोई क्षेत्र है। आपने जाखल में एक विशेष बैठक भी की थी। इस तरह की बैठक हमने भी पहली बार देखी है कि स्पेशल जाखल के लोगों को इकट्ठा करके ये बात कही जाए कि जाखल से भी विधायक हो। तो वो विचार कैसे मन में आया? देखिए, आज हमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज तक अगर हम उपेक्षित रहे, हम यही सोचते आए हैं कि हमारा काम वो कर देगा या हम उसके पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम अपनी आवाज़ खुद उठाने के लिए जब सक्षम हैं, परमात्मा ने हमें वो हुनर दिया है या हमें दम दिया है। मंत्री कौन होता है? वो भी तो हमारे जैसे आम इंसान है ना। पहले एक हुआ लगता था यार, परमवीर है मंत्री है, बड़ा रिस्पॉन्स मिला उस बैठक में? आप रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला। हर एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप आगे चलो, आप हमारे बच्चे हो। पहले क्या जाखल से किसी ने ऐसी दावेदारी पेश की है कि यहाँ से विधायक होना चाहिए? देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं की, मैंने नहीं देखा कि आज तक। हमारे दिग्गज नेता ज़रूर रहे हैं हमारे यहाँ पे, पार्टी के सीनियर लीडर ज़रूर रहे हैं जिनकी उपेक्षा ऊपर तक मान लो बातचीत थी, मगर आज तक दावेदारी मुझे नहीं लगता किसी ने की है। अभी आप जाखल से दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी विधायक के तौर पे, और पार्टी से डिमांड भी कर रहे हैं आपको टिकट दी जाए, तो क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर? पार्टी क्या सोच रही है? उसको लगता है कि एक क्षेत्र से जो इस तरह की आवाज़ उठे, हालांकि आप दूसरे क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, तो कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है इसे? देखिए, इसके मामले में मैं कहूँगा नवल जी, अगर ये काम भी मेरा ही है तो पार्टी क्या करेगी? ये पार्टी हाईकमान पर छोड़ते हैं, उन्होंने क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। हमारा काम है मेहनत करना, वो हम जी जान से कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, अपने क्षेत्र को उम्दा बनाने के लिए और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाने के लिए।
आपके साथ और भी लोग होंगे, जैसे कि आपकी पार्टी के अंदर पुराने विधायक हैं, वो भी उन्होंने भी शामिल हुए हैं पिछले समय में, और पुराने लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ सहजता कितनी है इन सब चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या बातचीत होती है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी जो है, तो पहले तो वो धरातल की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, और केजरीवाल जी की 5 गारंटी की हम बात करते हैं। तो सहजता तो सबसे हमारा भाईचारा है, प्रेम है, चाहे वो सुखविंदर टिकट गिल को जी हैं। लेकर जैसी दूसरी जगह भागदौड़ दिखाई देती है, मारकाट दिखाई देती है, वैसी आपके यहाँ भी है क्या? नहीं, अगर होती तो आपको भी दिखाई देती वो। हाँ, दावेदारी पेश करना हमारा हक है, चाहे कोई भी है, चाहे वो हम 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, दावेदारी पेश करना हमारा ज़रूर है। मगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम पार्टी के साथ हैं। अभी आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहले गठबंधन में थी, अभी गठबंधन की बातचीत चल रही है, गठबंधन होगा नहीं होगा, होता है नहीं होता, पर मौजूदा समय में अगर अकेले ही आम आदमी पार्टी को रख के बातचीत करें तो किस पोजीशंस में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी गठबंधन की जहाँ तक बात है, तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं, आपकी ऊपर नेताओं से बातचीत हुई है, अपनी बात पर कह रहे हैं? नहीं, हमारी बातचीत भी हुई है, और अगर आप किसी भी हमारे नेता का बयान देखेंगे, चाहे वो कल हमारे सुशील गुप्ता जी ने पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो चंडीगढ़ थी, किसी कारण से उन्हें पानीपत रखनी पड़ी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है। डॉक्टर संदीप पाठक है हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी यही कहा है। तो जिससे भी आप बात करोगे, हर कोई ये कह रहा है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। टोहाना के अंदर अगर हम बातचीत करें तो किन मुद्दों को लेकर आप ये समझते हैं कि आप विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी उतरेगी, आपको मौका मिलता है तो आप उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो आज तो सबसे पहले 24 घंटे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार। मगर जितना हमारा टोहाना का युवा है, अगर हम उनसे मिलते हैं, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। तो उनके साथ सहजता कितनी है इन सब चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या बातचीत होती है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी जो है, तो पहले तो वो धरातल की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, और केजरीवाल जी की 5 गारंटी की हम बात करते हैं। तो सहजता तो सबसे हमारा भाईचारा है, प्रेम है, चाहे वो सुखविंदर टिकट गिल को जी लेकर हैं। जैसी दूसरी जगह भागदौड़ दिखाई देती है, मारकाट दिखाई देती है, वैसी आपके यहाँ भी है क्या? नहीं, अगर होती तो आपको भी दिखाई देती वो। हाँ, दावेदारी पेश करना हमारा हक है, चाहे कोई भी है, चाहे वो हम 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, दावेदारी पेश करना हमारा ज़रूर है। मगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम पार्टी के साथ हैं। अभी आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहले गठबंधन में थी, अभी गठबंधन की बातचीत चल रही है, गठबंधन होगा नहीं होगा, होता है नहीं होता, पर मौजूदा समय में अगर अकेले ही आम आदमी पार्टी को रख के बातचीत करें तो किस पोजीशंस में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी गठबंधन की जहाँ तक बात है, तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं, आपकी ऊपर नेताओं से बातचीत हुई है, अपनी बात पर कह रहे हैं? नहीं, हमारी बातचीत भी हुई है, और अगर आप किसी भी हमारे नेता का बयान देखेंगे, चाहे वो कल हमारे सुशील गुप्ता जी ने पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो चंडीगढ़ थी, किसी कारण से उन्हें पानीपत रखनी पड़ी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है। डॉक्टर संदीप पाठक है हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी यही कहा है। तो जिससे भी आप बात करोगे, हर कोई ये कह रहा है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। टोहाना के अंदर अगर हम बातचीत करें तो किन मुद्दों को लेकर आप ये समझते हैं कि आप विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी उतरेगी, आपको मौका मिलता है तो आप उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो आज तो सबसे पहले 24 घंटे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार। मगर जितना हमारा टोहाना का युवा है, अगर हम उनसे मिलते हैं, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज करके बैठे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हताश हो रहे हैं, कोई नशे की तरफ बढ़ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, अपनी ज़िंदगी से हताश हो रहे हैं, उन्हें कहीं भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें युवाओं के उत्थान की ज़रूरत है, क्योंकि यही पिलर्स है कम्युनिटी के यार। अच्छा, जैसे आप जाखल की बात करते हैं, फिर मैं उसी बातचीत पे वापस लौटूंगा। आपने जो मुद्दे बताए जन सामान्य मुद्दे हैं, पर जाखल की बात क्या है कि आपने लोगों को इकट्ठा भी किया, लोग आपको प्रमोट भी कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो जाखल के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे नवल जी कोई अलग नहीं है। आज आपको, मुझे या किसी को भी क्या चाहिए? हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे आने जाने के लिए बेहतर सड़कें हो, बच्चों को शिक्षा मिले। है क्या, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे जाखल की समस्या बहुत है। आप ये लगा लीजिए, कूड़े की समस्या थी, जो हमने ट्रोमल प्लांट लगाया, जाखल में 1000 टन के आसपास कूड़ा मौजूद है। वो अभी मशीनरी उसकी आगे देखते हैं वो कब चलना, लोगों के घरों के बाहर पड़ा है वो कूड़े के ढेर, एक राइस मिल के साथ स्कूल के सामने पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की, बदबू आ रही है, बारिशों के दिनों में मच्छर गंदगी फैलती है। उसके बाद आप ये लगा लीजिए, जाखल की जो सबसे व्यस्त सड़क रहती है गौशाला सड़क, उसका आज तक निर्माण नहीं हुआ है। अधर में लटका हुआ हमारा अंडरब्रिज का कार्य आप देख लीजिए, आप तहसील के पास देख लीजिए, आज तहसील में 2 दिन चाहे कार्य होते हैं, पटवारी हमारे यहाँ पे 8 की ज़रूरत है, 2 हैं। आपकी वो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन गई क्या, जो बन पता नहीं बनी ना बनी, पर अब तक चालू नहीं हुई है। काफी समय से वही कह रहा हूँ ना, विकास कार्यों के नाम पर क्या है ये विकास? जो बाढ़ रहती है आपके यहाँ, रूटीन में बाढ़ रहती है, उसको लेकर क्या आपका कोई मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, मैं कह रहा हूँ समस्या जिसको हम खत्म नहीं कर सकते।
हर कोई ये कहता है कि नाली का क्षेत्र है, नाली का क्षेत्र है, घग्गर का क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ आएगी। क्यों आएगी? आज तक हम 58 साल में पिछले इसका समाधान नहीं कोई एक पार्टी कर सकी। अब पंजाब में आप देखिए ना, सरकार ने किया है, बांध को चौड़ा करने का काम किया है। वहाँ पर जहाँ पे एक आदमी नहीं जा सकता था जिस बांध पर से, वहाँ से साधन जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी जा रही है। तो लोगों को सुविधा देना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। ये कह के बाढ़ टालने से कुछ नहीं होगा कि यार संभावित क्षेत्र है, नाली का क्षेत्र है। आप ये बताइए, आपने उस नाली के क्षेत्र के लिए किया क्या? आज तक कोई मंत्री एक दावा पेश करे कि हमने इसके लिए ये किया। पुल तक जो घग्गर पे बना हुआ है यार, वो अंग्रेजों के टाइम का है। हमारा जाखल का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे फैक्ट्री आनी थी, एक कहाँ आई है? वो कहाँ गई फैक्ट्री? कौन खा गया? बताओ ना, किसी नेता ने क्यों नहीं करवाई वो? आज जब जाखल की बात होती है, जाखल जंक्शन है, रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का सबसे बड़ा है, ऐसी कोई ट्रेन नहीं जो यहाँ से कनेक्ट होकर ना जाती हो। मगर जब विकास की बारी आती है तो जाखल में एक नई ईंट बता दो किसी ने लगाई हो तो, जो पुराना अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आज डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या एटीएम है एक रेलवे स्टेशन पर जिसकी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्या लोगों को वो सुविधा मिल पा रही है कि अगर किसी ने लगेज लेके जाना है, ज़्यादा उसके पास साधन है, तो जो पुल को यहाँ मतलब एक एंड लाइन से वहाँ तक कनेक्ट करना लोगों के आने जाने के लिए, क्या वो सुविधा बनी? मुझे नहीं पता किसने बनाया वो, किसने नहीं बनाया, मगर वो पुल बना दिया, लाखों टन लोहा वहाँ पे गाड़ के छोड़ दिया। वो कितना यूटिलाइज आता है? उसको अगर आप लंबा करते, इधर कोने तक लेके आते तो वो काम भी आता। आज जाखल का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि पंजाब का जितना माल है, माल गाड़ी में जाखल से लोड होता है, जिससे सरकार को रिवेन्यू जनरेट होता है। मगर जब विकास की बात आती है तो जाखल कहाँ जाता है? हमारा विकास कर रहा है, जब गली मोहल्लों में जाइए, लोगों की सड़कें तक नहीं बनी है, लोगों को लाइटें तक उपलब्ध नहीं है। लोग कह रहे हैं क्या हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होता है? पेंशन बनवानी हो, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, लोगों को बड़े बड़े कागज थब्बे तैयार करते रहो। पोर्टल की सरकार इन्होंने बना के छोड़ दिया है। आज गरीब आदमी इतना परेशान है कि उसका 3,000, 5,000, 10,000 का बिल आ रहा है। बिल भरता है तो उसे अमीर घोषित कर देते हैं, उसका राशन कार्ड काट देते हैं। बिल नहीं भरता तो उसका बिजली का मीटर काट देते हैं। एक आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? आपने काफ़ी समस्याएं बता दी। आपको लगता है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, इन सब बातों पे लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर चुने जाते हैं, चुनने के बाद इन समस्याओं को दूर भी कर देंगे जल्दी से? बिल्कुल होंगी जी। ये समस्याएं नवल जी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो दूर नहीं हो सकती। जब हम महानगर में देखते हैं, मैं खुद चंडीगढ़ पला बड़ा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा आज तक कि कभी 5, 7, 10 साल में एक ऐसी बारिश हुई जिसने रिकॉर्ड तोड़े तो पानी इकट्ठा हो गया। देखिए वो स्वाभाविक है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आप ऐसा कोई प्लान नहीं कर सकते। मगर अगर रूटीन में बारिश होती है, हमने आज तक वहाँ पे कभी पानी इकट्ठा नहीं देखा, वहाँ पे कभी कूड़े का ढेर नहीं देखा। यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे जो तारों का जंजाल है हो रहा है, हम मेट्रो सिटीज़ बना रहे हैं, जगह जगह मेट्रोज चल रही हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज चल रही हैं। क्या ये जो लोगों की समस्याएँ हैं, इन्हें समाधान नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, करने की नीयत चाहिए। आज जब एक चंडीगढ़ है, वहाँ पे पूरा चंडीगढ़ मोहाली घग्गर भाखड़ा का पानी वहाँ पे घर घर आ रहा है। हमारे यहाँ पे तो भाखड़ा हमारे सेंटर में से जा रही है, इसका पानी नहीं घर घर पहुँच सकता है। नीयत का फ़र्क है नवल जी। आज तक सिर्फ इन्होंने कुर्सी का लालच किया। आज भी कुर्सी का खेल चल रहा है। आप देख लीजिए, कोई कहता है मैं जनता के लिए कार्य करूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये लेना, मेरे को टिकट लेनी है और लेना। हमारे नेताओं की बयानबाजी देखिए, किस घटिया स्तर तक ये राजनीति गिर चुकी है, कितनी घटिया बयानबाजी वो कर रहे हैं। आदित्य बंसल हैं, इनसे हमने विशेष मुलाकात इसीलिए की कि ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था टोहाना विधानसभा का, कि यहाँ का जो जाखल क्षेत्र है, जो पहले कभी रतिया विधानसभा का हिस्सा रहा, फिर बाद में टोहाना विधानसभा का हिस्सा रहा, और इनको ये लगता है कि ये क्षेत्र जो है उपेक्षित रहा है। और ऐसे हरियाणा में कई क्षेत्र हैं जहाँ से लोग उठकर इस बात को उठाते हैं कि उस क्षेत्र से भी विधायक होना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने बैठक भी की, कई तरह की समस्याओं की बात करते हैं। चुनाव में ये समस्याओं को किस तरह से उठाते हैं, मौका मिलता है तो किस तरह से हल करते हैं, देखने वाली बात रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं नवल सिंह, भास्कर डिजिटल के लिए।